नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एन इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मित्रों, आप सभी देशवासियों को हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण को लेकर के हार्दिक बधाई। जी हां मित्रों, दिनांक 16/11/2024 को उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करके भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल वाले देशों रूस, चीन, अमेरिका के साथ खड़ा कर दिया है। लेकिन मित्रों, यह हाइपरसोनिक मिसाइल है क्या? वे मिसाइलें जो आवाज से 5 से 25 गुना की रफ्तार से ट्रेवल करती हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें कहलाती हैं। उससे कम रफ्तार की मिसाइलें सबसोनिक या सुपरसोनिक होती हैं। इससे पहले मित्रों, हम लोगों ने सुना है बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में, सुपरसोनिक मिसाइलों के बारे में। अब सीन आ गया है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का। मित्रों, भारत की यह हाइपरसोनिक मिसाइल 5 मैक की रफ्तार से 1500 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है और अलग अलग तरह का पेलोड ले जा सकती है। और इस मिसाइल का पूर्ण रूप से स्वदेशी तरीके से डेवलप किया गया है। मतलब मेक इन इंडिया में या मेड इन इंडिया की तरफ भारतीय रक्षा क्षेत्र में बढ़ते हुए एक और कदम। बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक से भी ज़्यादा तेज गति से यात्रा करती है, लेकिन वे अपनी ज़्यादा यात्रा वायुमंडल के बाहर करती हैं और उनको पकड़ में लाना आसान होता है मित्रों। जबकि हाइपरसोनिक मिसाइलों को पकड़ में लाना आसान नहीं होता। इस कारण से इन्हें आधुनिक मिसाइलों की दुनिया का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। ये एक ट्रेजेक्ट्री में यात्रा करती हैं बैलिस्टिक मिसाइलें, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइलें ट्रेजेक्ट्री में यात्रा नहीं करती। इनका ट्रेजेक्ट्री का पथ बहुत छोटा होता है, इसलिए पकड़ में आना मुश्किल होता है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात, हम ब्रह्मोस की भी सुपरसोनिक वर्जन से निकाल कर हाइपरसोनिक वर्जन पर काम कर रहे हैं। अभी जो ब्रह्मोस हमारे पास है वो सुपरसोनिक है। उसे हाइपरसोनिक बनने के बाद में ब्रह्मोस की किलिंग ताकत कितनी बढ़ जाएगी, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इस उपलब्धि के साथ ही भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में भी अपना जो दम दिखाया है ना, उस दम से पड़ोसियों के स्थान विशेष में दर्द होना तो स्वाभाविक ही है। और यह भी साबित हो गया है कि भारत उधार के हथियारों की दुनिया से बाहर निकलने के लिए छटपटा ही नहीं रहा है, बल्कि सफल भी हो रहा है। मित्रों, इस मिसाइल को तीनों सेनाओं के लिए बनाया गया है और इसके आने के बाद में नवल क्षेत्र में भारत दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को आसानी से ठिकाने लगा सकेगा। अभी हमारी नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कमी है और दुश्मन के पास यदि एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी तरफ बढ़ते हैं तो हमारी हाइपरसोनिक मिसाइलें उन्हें हमारे क्षेत्र से दूर ही निपटाना के लिए सक्षम हैं। लेकिन इनमें और आईसीबीएम यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स में एक अंतर होता है मित्रों। हाइपरसोनिक मिसाइलें परंपरागत पेलोड ले जाती हैं, जबकि आईसीबीएम यानी कि बैलिस्टिक मिसाइलें परमाणु हथियार भी ले जा सकती हैं। अब मित्रों, जैसा कि मैंने बताया है कि हाइपरसोनिक मिसाइल अगर हमने बनाई है तो हमारे पड़ोसी के स्थान विशेष में दर्द ना हो। यह ठीक वैसा ही है जैसे पौवा लगा करके पड़ोसी को गाली ना दें तो पौवे का खर्चा नहीं निकलता है, पौवा लगाने को फायदा नहीं होता है। वैसे ही हाइपरसोनिक मिसाइलों का से हमारे पड़ोसी के स्थान विशेष में दर्द ना हो, तो कुछ ना कुछ हमारे प्रोजेक्ट में कमी है जो उसको दर्द महसूस नहीं हो रहा है। तो दर्द होना आवश्यक है। और खुशी की बात यह है कि उसको दर्द होना शुरू हो गया है, दर्द भी अच्छा खासा हो रहा है। और इससे पता चलता है कि कायदे आजम यूनिवर्सिटी के रक्षा विश्लेषक प्रोफेसर डॉक्टर डॉक्टर जफर नवाज ने भारत की एडवांस टेक्नोलॉजी पर चिंता जताते हुए कहा है कि भारत यदि ऐसे ही रक्षा क्षेत्र में कामयाबी हासिल करता रहा, अपना निवेश बढ़ाता रहा, तो क्षेत्र का रणनीतिक संतुलन बिगड़ जाएगा और क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। भाई, क्षेत्र के तनाव क्यों बढ़ेगा? आप अपने तनाव को क्षेत्र के तनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? और तुम्हारे तनाव के चलते हम अपना काम करना क्यों बंद कर दो? अरे भाई, हमारे मिसाइलों की तरफ देखना बंद करो और दूसरी तरफ देखो, अपना आटा वाटा खरीदो कहीं से, कुछ मांग मूंग कर लाओ, कुछ खाना खाना बनाओ, रोटी सोटी खा लो। फालतू बात मत करो, हमें हमारा काम करने दो। भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पहले से ही काफ़ी डेवलप देश है मित्रों। हमारे जखीरे में बैलिस्टिक सुपरसोनिक तो पहले से ही हैं, अब हाइपरसोनिक भी शामिल हो गई है और उसके आने के बाद में हम चौथे देश बन गए हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेक्नोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि रक्षा क्षेत्र में सिर्फ यहीं तक एक काम किया जा रहा है मित्रों।
एआई में भी भारत जबरदस्त तरीके से निवेश कर रहा है और भारत का एआई का यही निवेश भारत को ऑटोनोमस व्हीकल, सर्वेलेंस सिस्टम और साइबर सुरक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है और पड़ोसियों के स्थान विशेष का दर्द भी बढ़ने वाला है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को आधुनिक ब्रह्मास्त्र ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि इन्हें किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह नहीं किया सकता और ये जब चाहें जिस एयर डिफेंस सिस्टम को चाहे तबाह कर सकती हैं। इसलिए पड़ोसियों के सिर का दर्द हमेशा ये बने रहेंगी और सिर दर्द का कारण भी है, क्योंकि जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का भारत ने परीक्षण किया है ना मित्रों, उससे पाकिस्तान के किसी भी ठिकाने, परमाणु ठिकाने, सैन्य अड्डे, किसी भी इलाके को, किसी भी जगह को पिन पॉइंट भारत नष्ट कर सकता है जब भारत का मन करे। हाल ही में रशिया ने यूक्रेन में अच्छी खासी मात्रा में हाइपरसोनिक मिसाइल्स का प्रयोग किया था, जिन्हें नाटो का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया था। टेंशन इस बात की भी तो है कि अग्नि 5 जहां एक साथ कई परमाणु बम दे सकती है और ऊपर से एक हाइपरसोनिक मिसाइल और आ गई है, मतलब हाइपरसोनिक से पहले एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया जाएगा, उसके बाद अग्नि 5 अपना काम करेगी और वो भी ताबड़तोड़। वैसे पाकिस्तान के पास अपने हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा भी है और लेकिन उसकी औकात देखते हुए लगता नहीं है उसके पास कोई हाइपरसोनिक मिसाइल है। हो भी सकती है कि चाइना ने उसको कुछ पकड़ा दिया हो, जो कि उम्मीद है। CM-400 AKG चाइनीज मेड मिसाइल उसके पास हो सकती है, जिसे हाइपरसोनिक कहा जाता है, लेकिन अभी तक यह पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं हुआ है ये हाइपरसोनिक मिसाइल है भी या नहीं है। हाँ, मिसाइल बनाने की औकात उसकी नहीं है, उधार में कुछ मिल गई हो तो मिल गई हो। और मित्रों, दुनिया में सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल रशिया की है जिरकॉन है, जो मैक 8 की रफ्तार के साथ 1000 किलोमीटर तक जा सकती है। इसके अलावा रशिया के पास एवनगार्ड और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं। वहीं हमारे दूसरे पड़ोसी चाइना के पास भी DF-17, DF-41, DF-ZF, सिंकोंग 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जिनमें DF-17 2400 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मित्रों, हाइपरसोनिक के मामले में यूएसए काफी पीछे चल रहा है रशिया और चाइना से। यूएसए काम कर रहा है इस तरफ, अच्छी खासी ढंग से काम कर रहा है, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल पाई है जिस लेवल की सफलता यूएसए को मिलनी चाहिए थी हाइपरसोनिक के मामले में। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि जब हमारे देश की सरकार और हमारे रक्षा विशेषज्ञ, हमारे वैज्ञानिक किसी बात को ठान लेते हैं तो उस क्षेत्र में हम सफलता हासिल कर लेते हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम सफलता हासिल कर लेते हैं, जो हमने हाइपरसोनिक के क्षेत्र में कर ली है। अब मित्रों, मैंने जैसे पहले ही बताया है कि भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कमी है। यदि कभी समुद्र की तरफ से हम पे अटैक होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी तरफ बढ़ते हैं, और एयरक्राफ्ट कैरियर एक दिन में तो बन नहीं जाता, एयरक्राफ्ट कैरियर बनने में टाइम लगता है, देश को बनाने में टाइम लगेगा, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी चाहिए। और इसका एक नेगेटिव जवाब भी होता है कि अपने जब तक बनेंगे तब तक बनेंगे, उससे पहले हमने क्षमता हासिल कर ली है दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर को ठिकाने लगा देने की। मतलब कि हमारी हाइपरसोनिक मिसाइलें अब दुश्मन की एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए हिंद महासागर में अरब सागर की सरहदों से बाहर जाकर भी दुश्मन की एयरक्राफ्ट कैरियर को ठिकाने लगा सकेंगी। मित्रों, आपको खुशी तो हो ही रही होगी भारत की इस शानदार कामयाबी के चलते। जी हाँ, एक हिंदुस्तानी होने के नाते खुश होना बनता भी है मित्रों। क्यों ना खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ और आप भी खुश होंगे। और मुझे ज़्यादा खुशी है हमारे पड़ोसी के स्थान विशेष के दर्द के बारे में जान करके। उसके दर्द की दवा देनी ही पड़ेगी और पीओके हमें लेना ही पड़ेगा। जल्दी ही ऐसा ही कुछ भारत सरकार कर दे तो बहुत अच्छा। लेकिन मुझे अपने DRDO के वैज्ञानिकों से एक प्रॉब्लम है और उनसे एक रिक्वेस्ट है, भाई जल्दी से जल्दी एक बढ़िया कावेरी इंजन बना दो, ताकि ये तेजस्वी हवा में उड़ें और तूफान मचाएं, गर्दा काट दें भाई, गर्दा उड़ा दें, लट्ठी गड़ जाए, स्वाद ही आ जाए। मित्रों, ऐसी ही बातों को सुनने के लिए, ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और नोटिफ़िकेशन वाली बेल तो आप दबा ही लेंगे। मित्रों, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, इसी के साथ मैं इस वीडियो की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।